ओम शांति। आज ये बहुत ही हर्ष की बात है, ज्ञान मानसरोवर में अमेरिका से राजयोगी भ्राता राम प्रकाश भाई पधारे हैं। ये बाबा की एक ऐसी हस्ती है जो 45 वर्ष पूर्व अमेरिका में पंजाब से गए और वहाँ पर प्यारे बाबा के सेंटरों के आदि रतन हैं अमेरिका के। और तब तो कोई इतने विशेष भाई बहन भी नहीं होते थे, सेंटर्स भी नहीं, लेकिन आप वहाँ की एक मुख्य जिम्मेवार टीम में मोहिनी बहन जी के साथ लग के धीरे धीरे सारे नॉर्थ अमेरिका में 45 सेंटर और फिर सब तरफ जाते रहते हैं, विदेशों में भी जाते रहते हैं और भारत के भी मेजॉरिटी मुख्य शहरों में गए हैं। आज सौभाग्य है ज्ञान मानसरोवर में आप पधारे हैं। एक ऐसी हस्ती है जिसको भगवान ने एक बहुत भीषण हादसे से कैसे अपने हाथ पर रख के बचा दिया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आप सबने सुना होगा, वहाँ पर भ्राता राम प्रकाश जी वहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर थे और 63rd फ्लोर पे आपका ऑफिस होता था। 5 साल वहाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ही आप जॉब करते थे। आप इंजीनियर हैं पेशे से, लेकिन कैसे इनके सामने ही वो धमाका हुआ जब ऑफिस में हुए और दोनों टावर कैसे गिरे, आज वो आँखों देखी दास्तान इनके मुख से सुनना चाहेंगे कि इतने भयंकर हादसे में कैसे शिव बाबा ने आपको बचाया। तो भ्राता राम प्रकाश जी, आपका ज्ञान मानसरोवर में बहुत बहुत स्वागत है। तो राम प्रकाश भाई, मैं पूछना चाहूँगा, आप वो सीन 2001 में मैं समझता हूँ हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 9/11 का जो हादसा, उसमें आप उस वक्त क्या कर रहे थे, कौन से फ्लोर थे, किस तरह वो घटना हुई और उसमें कैसे बाबा ने आपको बचाया, वो अनुभव सब सुनना चाहेंगे आदरणीय भ्राता राम प्रकाश। मैं 60 फ्लोर पर था। 64 हाँ 64 और प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह काम कर रहा था और मैं ज़्यादातर जल्दी आ जाता था ऑफिस में। उस दिन भी मैं जल्दी आ गया था, मेरे को मीटिंग में कहीं जाना था और मैं निकल ही रहा था। वास्तव में अचानक मेरे को ख्याल आया, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट मैनेजर था तो मैनेज करता था प्रोजेक्ट, कि एक बंदे को मेरे को और को इनवाइट करना है। इस कारण से मैं अंदर खुद आ गया वापस और मैं ईमेल लिख रहा था, तभी एकदम धमाका हुआ वहाँ पे। तो लगा कि जैसे कि बिल्डिंग एकदम हिली, इधर गई तो लगा कि अर्थक्वेक आया है। लेकिन 2-3 बार हिलने के बाद फिर जब लगा वो खड़ी हो गई है तो अर्थक्वेक तो नहीं हो सकता है, शायद छोटा मोटा प्लेन टकराया होगा, हो सकता है कि पायलट का हार्ट अटैक हो गया हो। लेकिन ये तो कभी हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे कि टावर गिर जाएगा। फ्रस्ट्रेशन थी तो हमने नीचे उतरना शुरू कर दिया और कैसे नीचे उतरते हैं, थोड़े समय के बाद फिर दूसरा टावर को आके दूसरा प्लेन लगा तो तब दहशत होने लगी। पहले तो लगा कि 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया है। तो क्योंकि कौन इमेजिन करेगा अमेरिका जैसे कंट्री में कोई मिडल में आके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो कि उनका प्राइड एक उनका है, कैसे ख़त्म करेंगे। तो तब भी घबराहट सब में होने लगी। सब कहते जल्दी जल्दी निकले और जल्दी जल्दी घर जाएं वापस। तो ऐसा हादसा उस समय बहुत ही हमने देखा है, फ्रस्ट्रेशन कैसे फियर में बदल जाती है। तो वो मैंने अपनी आँखों से देखा। जी राम प्रकाश भाई, ये पूछना चाहेंगे, अब कहाँ 63 मंजिल, और मैं समझता हूँ, क्या पूछना चाहूँगा, लिफ्ट चल रही थी, और अगर नहीं चल रही थी तो फिर आप 63 मंजिल उतरते हुए क्या सीन था उस वक्त, आपकी मानसिक स्थिति क्या थी? कई लोग मर गए, वो सीन भी देखा होगा, कहीं पड़े हुए हैं, कहीं बेहोश हुए पड़े हैं, और उन सब के बीच में आपकी स्थिति क्या थी? क्या घबराहट, क्या कुछ, या आपको सेवा की भावना, उसमें क्या स्थिति थी, वो जानना चाहते हैं। वास्तव में मेरे को न्यूज़पेपर, टेलीविज़न वाले सब लोग मेरे को पूछ रहे थे ये क्वेश्चन
कि मैं 95 मिनट, हाँ बाद में तो जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि 95 मिनट्स हम टावर के बीच में थे और 5 मिनट पहले गिरने से हम निकले। दूसरा टावर वास्तव में जो टकराया बाद में, लेकिन गिरना पहले शुरू हो गया, क्योंकि वो इस तरह का लगा था कि उसका जो डैमेज था ज़्यादा हुआ। तो जितने समय तक वो गिरता रहा, हमारा टावर भी बुरी तरह से शेक हो रहा था, क्योंकि साथ साथ थे। फर्श हिल रहा है, ऊपर से प्लास्टर गिर रहा है, पाइपलाइन टकरा रही है ज़ोर ज़ोर से, इमरजेंसी सायरन, इमरजेंसी ये जो लाइटिंग है वो फ्लिकर हो रही है। एकदम हॉरर मूवीज़ का जो सीन होता है ना, वैसा था। और ऐसा लोगों को इतनी दहशत फैली थी। और फिर क्या हुआ, वो दूसरा टावर गिरना पहले शुरू हो गया। तो जब वो गिरा, उसके बाद जो उसका जो डिब्रीज होती है, जो मलबा होता है, वो जो नीचे गिरा, उसके कारण से हमारी सीढ़ी भी जो हम जिसमें चल रहे थे वो नीचे से ब्लॉक हो गई, तो हम उस सीढ़ी को यूज़ नहीं कर सकते थे। तो फिर हम दूसरी सीढ़ी में गए, और दूसरी सीढ़ी में गए तो एकदम बहुत तेज़ी से पानी आने लगा, क्योंकि जो पाइपलाइन वगैरह थी टूट गई। पानी इतना तेज था, अगर हम हैंडल जोर से ना पकड़े तो नीचे बह जाएंगे। तो हैंडल को पकड़ते पकड़ते नीचे आ रहे हैं, और फिर पता चला ये दूसरी सीढ़ी भी हमको चेंज करनी पड़ेगी। वो बाद में पता चला वास्तव में वो पानी के बहाव से नीचे से टूट गई थी। तो तीसरी में जाने के लिए एकदम अंधेरे कॉरिडोर में से गुजरे। पानी हमारे ऊपर गिर रहा है, पानी हमारे पाँव के नीचे, शूज़ तक भीगे हुए हैं, कपड़े भीगे हुए हैं। हम अंधेरे में चुपके से दीवार का सहारा लेकर आगे आते हैं। और फिर कभी कभार जो इमरजेंसी लाइट होती है, फ्लिकर करती है ना, जब बैटरी ख़त्म हो जाती है, तो दिखाई पड़ता था सारी बिजली की तारें सर के ऊपर वो लटक रही थी। तो हम अपने आप को अपने झुकाते हुए दीवार का सहारा लेकर फाइनली हम बाहर निकले, थर्ड स्टेज में गए, फिर नीचे उतरे, और हमको निकले हुए सिर्फ 4-5 मिनट हुए थे। अचानक फील हुआ नीचे से ज़मीन हिल रही है। तो तब हमने पीछे मुड़ के देखा तो हमारा टावर भी गिरना शुरू हो गया, कोलैप्स। देखो हम इतना नज़दीक थे उस टावर के, अगर वो टावर हमारी तरफ कोलैप्स ऐसे ना हुआ होता ना, क्या कहते हैं उसको, जैसे हम कहते हैं ना कोलैप्स होता है हमारी तरफ, तो हम उसके नीचे आ जाते। बाबा इंतजार कर रहा था ये निकले तो मैं। हाँ देखो, और टावर सीधा ऐसे नीचे आया, हम भागे वहाँ से, और जो डस्ट होता है वो हमारे पीछे पीछे, हम आगे आगे, तो हम निकल गए। तो कई लोग थे, उनको पता था मैं मेडिटेशन करता हूँ। देखिए, कहते हैं जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। हमारे राम प्रकाश भाई जो कि कुमार भी हैं, बाल ब्रह्मचारी भी हैं, और इतना अमेरिका वेस्ट जैसी कंपनी में भौतिक चकाचौंध वाली जगह जगह जाके बाबा के सेंटर खोलने में मददगार बने हैं। तो ऐसे रतन को भगवान कैसे सहन करता कि इसको निकालना ही है, जबकि पहले प्लेन इधर टकराया पर बाबा का बच्चा जब तक नहीं, और दूसरे वाला कोलैप्स हो गया, और ये बच्चे की इंतज़ार थी निकलते, वो भी कोलैप्स हो गया, और कितने वहाँ हज़ारों लोग मारे गए। तो ये था। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है राम प्रकाश भाई, क्या आप ये उतरते रहे, जब करते रहे, क्या आप उस वक्त, एक तो अपनी जान बचाने की, एक है कि क्या आप में उस वक्त भी कोई सेवा किया या सेवा भाव था आपके अंदर के औरों की मदद करूं? ये एक्चुअली वही था। मैं खुद, मेरे को बड़ी हैरानी हुई कि 95 मिनट्स में मेरे को 1 सेकंड भी डर नहीं लगा। तो मेरे को बड़ा हैरानी होती, मैं ऑर्डिनरी आदमी हूँ, नॉट सुपरमैन और फियरलेस पर्सन, ऑर्डिनरी पर्सन, तो क्यों नहीं डर लगा। तो एक ही मेरे को जवाब मिला, क्योंकि मैं लोगों की मदद करने लग गया। तो जो देखो हमारा सबका अनुभव है, जब हम किसी दूसरे की मदद करने लग जाते हैं ना, हमको अपना दुख तकलीफ भूल जाता है। तो मेरे साथ भी वही हुआ। तो देखो क्या था, जब ना अचानक कोई आवाज़ होती थी, कोई जैसे नहीं है कि चिच्चा, तो बहनें तो मेरे पीछे थी, तो उनकी चीख निकल जाती,
तो मैं जब उनकी चीख सुनता तो उनको क्या कहता, तुम आगे आ जाओ। मैं खुद अपने आप को पीछे ले जाता था, उनको अपने आगे कर लेता था। अभी देखो कोई बड़ी बात थोड़ी है, 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, पर उनके लिए वो बहुत बड़ी बात थी। टाइम पे तो बड़ी वो कहते हैं कि बाकी लोग जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं, और ये भाई हमको खुद पीछे हट के अपने आगे ला रहा है। अगर हम मुसीबत में पड़ेंगे तो ये भाई हमारी मदद करेगा। वो मेरे से इतने खुश थे, पता उन्होंने मेरे को क्या बोला है भारत भूषण भाई, दे टोल्ड मी राम यू आर अवर एंजल। और मेरे को बड़ी हंसी आई। नहीं, मेरे को हंसी ये आई, लोग इतनी मेहनत करते हैं एंजल बनने की, और यहाँ 2 कदम पीछे जाओ और एंजल बन जाओ। मैं कहा ये तो बहुत अच्छी डील है। पर मैंने उसके बारे में बाद में सोचा कि मेरे तो मन में नहीं आया, हमको समझा ये ड्यूटी है हमारी, पर उनके मन में कैसे आया कि उन्होंने ये शब्द बोले। तब मैंने सोचा कि कई बार जब हम एंजल्स की बात करते हैं ना, बड़े बड़े एंजल्स की बात करते हैं, फेमस होते हैं, पर हम ऑर्डिनरी आदमी हैं, तो क्या हम ऑर्डिनरी ह्यूमन एंजल बन सकते हैं क्या? टाइनी एंजल, माइक्रो एंजल, डॉट एंजल, तो छोटे छोटे हम काम कर सकते हैं। तो देखिए, भले ये इसको कोई बड़ी बात नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आप सब समझ रहे होंगे श्रोतागण कि ये कोई छोटी बात नहीं। जब जान के लाले पड़े हों, ऊपर तारे लटकी पड़ी, नीचे पानी, और सब मर रहे हैं, दहशत हो रही है, ऐसे टाइम पे कितना भी ज्ञानी ध्यानी सूरमा हो, उसको अपनी जान बचाने की रहेगी कि मैं बचूंगा तो सेवा करूंगा, भागेगा दौड़ेगा कुछ कर, दूसरे की उस वक्त किसी को नहीं रहती। कितनी ग्रेटनेस है कि वो अमेरिकन लेडीज़ या कोई और जो भी पीछे चिल्लाती, उनको आगे बचा के, उन्हें बिलीव इन गॉड, शाबाश, हिम्मत करो, उनको सहारा उत्साह देते हुए ये उस वक्त भी सेवा में लगे हुए थे। और भगवान ने भी ऐसे वफादार व्यक्ति को पक्का सोच लिया था कि जब तक ये राम बाहर नहीं निकलेगा इस टावर को कोलैप्स नहीं होने दूंगा। जबकि पहले प्लेन वहाँ टकराया, और भगवान ने, ये भगवान की सेवा के प्रति वफादार रहे, भगवान इनके प्रति, और बच्चे को बिल्कुल हथेली पे रख के बचा दिया। तो राम भाई रियली, आप तो एंजल, बाबा ने आपको बना ही दिया। इतना ऊंचा कार्य बाबा का कर रहे हैं, तो सचमुच आप ग्रेट हैं। और भारत में भी और विदेश में भी 3500 प्रोग्राम आप कर चुके हैं सेवाओं के, ये अनुभव भी, और साथ साथ 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस, वो भी प्रोग्राम आपने बहुत किए। अच्छा, ओम शांति, धन्यवाद। थैंक यू।